हालेलुया। सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ सब लोग, सब भाई बहन, सब प्रभु यीशु मसीह के प्यारे प्रभु में आनंदित हैं, सुरक्षित हैं। आमीन। और वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को प्रसन्न होने वाली भेंट के समान परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। आमीन। ओके, तो आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो है प्लीजिंग चाइल्ड। मन भावना और प्रसन्न करने वाला परमेश्वर का बच्चा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, राइट? तो हम परमेश्वर के बच्चे तो हैं, पर क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले वो बच्चे हैं? हम क्या प्लीजिंग चाइल्ड हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लीजिंग चाइल्ड का, प्रसन्न करने वाले बच्चे का मतलब क्या होता है। जनरली हम नॉर्मली भी देखें, हम छोटे बच्चों को देखते हैं या तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें देखते हैं, राइट? हमारा चाल चलन देखते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारे मैनर्स से हम जाने जाते हैं कि हम प्लीजिंग है कि नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे हम रोते रहते हैं। तो वो हम सामने वाला देखेगा, ये बच्चा तो पूरा टाइम रोता रहता है, पूरा टाइम चिड़चिड़ करता रहता है, रोता ही रहता है। तो उनको क्या लगेगा? वो प्लीजिंग हम नहीं लगेंगे। वो छोटा बच्चा जिसको हम देखते हैं वो प्लीजिंग चाइल्ड नहीं लगेगा। वो अट्रैक्टिव लगता है ना, कि एकदम जॉली नेचर वाला, एकदम मस्त, हमेशा सबसे अच्छे से घुल मिल के रहने वाला, अच्छे मैनर्स वाला बच्चा, वो हमेशा जॉयफुल रहे और हर एक के साथ इजीली कोप अप करके एडजस्ट करके चले। ऐसा बच्चा जो हम छोटे बच्चे भी देखते हैं, ऐसा जो हमेशा अच्छे से सबसे बात करे, राइट? तो वो प्लीजिंग होता है हमारे लिए कि कितना अच्छा बच्चा है ना, कितना मस्त अट्रैक्टिव लगता है वो बच्चा, राइट? तो वैसे ही हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो क्या हम आज परमेश्वर के लिए प्लीजिंग बच्चे हैं? वो प्रसन्न करने वाले बच्चे हैं हम परमेश्वर की नजरों में? आज हमें खुद को चेक करना है, राइट? हमें चेक करना है कि क्या सच में मैं जो पिता परमेश्वर ने मुझे अपने बेटे को कुर्बान करके, अपने बेटे को हमारे लिए दे के, हमारे पापों के लिए दे के हमें चुन लिया है, हमें अपना संतान बनाया है, तो क्या हम परमेश्वर की नजरों में सच में वो प्रसन्न करने वाले हैं? हम प्रश्न करते हैं, मन भावने हैं परमेश्वर की नजरों में? मैंने कहा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, राइट? ये सही बात है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर पिता हमारी चिंता करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नजरों में, हम परमेश्वर के लिए प्रीशियस हैं, एक कीमती मनुष्य हैं, कीमती बच्चे हैं परमेश्वर के। इसलिए हमें परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस है, प्रीशियस चाइल्ड में और प्लीजिंग चाइल्ड में डिफरेंस है। हम भी अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें प्यार करते हैं, हम उनके लिए प्रीशियस हैं, कीमती हैं। हम चाहे कितने भी बुरे हों, हमारे पेरेंट्स के लिए हम चाहे कितने भी बुरे हो, बुरी संगति में हो, हमारा चाल चलन अच्छा ना हो, हमारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स को अच्छा ना लगता हो, हमारे अंदर गंदगी भरी हो, हम गंदे नशे में, गंदी आदतों में हो, पर हम अपने पेरेंट्स के लिए प्रीशियस होते हैं, कीमती होते हैं। क्यों? हमारे पेरेंट्स ने, हमारी माँ ने हमें पैदा किया है ना। तो हम कितने भी बुरे हों, पर हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे माँ बाप के लिए हम प्रीशियस हैं, कीमती हैं। हमें कुछ हो जाए ना, हम कितने भी बुरे हों, पर हमें कुछ हो जाए, हम बीमार पड़े, तो पेरेंट्स ये नहीं देखते कि मेरी बेटी, ये मेरा बेटा हमेशा गंदे कामों में लगा रहता है, हमेशा दारू पीता है, बुरी संगति में है, गलत काम करता है, इसका नेचर हमारे टुवर्ड्स गंदा है। वो सब भूल के हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें जल्दी से, वो हमारी टेक केयर करते हैं, हमें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या मुसीबत में होते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे पेरेंट्स आगे आते हैं, राइट? तो वैसे ही हम परमेश्वर की नजर में कीमती हैं,
प्रीशियस हैं, पर हमें आज ये चेक करना है कि क्या हम परमेश्वर की नजर में प्लीजिंग हैं, मनभावने हैं परमेश्वर के लिए। क्या सच में जैसे हमारे पेरेंट्स ही रहे, हम शारीरिक रूप से देखें तो हमारे पेरेंट्स की हम बातें मानते हैं, हम उनके आज्ञाओं के, जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ये कर, ये नहीं कर, ये तुम्हारे लिए सही है, ये नहीं है, क्या हम वैसा करते हैं? वैसे ही क्या हम परमेश्वर की नजरों में प्लीजिंग हैं, वो आज हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम परमेश्वर के नजरों में प्लीजिंग हैं कि नहीं है? परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा कुछ करने के लिए तो नहीं बोला है कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये करके दिखा, तभी तू साबित कर पाएगा कि तू मेरे लिए वो प्लीजिंग है। मैं तो प्यार करता हूँ बट तू मेरे लिए मन भावना है, तू ये करेगा तो मन भावना है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने को नहीं कही है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सिर्फ कहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर को हमारे सही और हमारे गलत का ज्ञान है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो वचन की शिक्षा पाते हैं उसके अनुसार चलें भी, उसके अनुसार चलने की हम चौकसी भी करें। ओके, तो परमेश्वर की नजरों में प्लीजिंग चाइल्ड जो था, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे आज। की नजरों में सबसे प्रश्न होने वाला बच्चा प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल के हर एक वो चीज की जिसके द्वारा परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हम वचन पढ़ेंगे लूका का 3:22, जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेके पानी से निकले तो उस टाइम पे परमेश्वर पिता ने खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों बोला ऐसे? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ थे। वो मनुष्य का रूप धारण करके हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो पृथ्वी पर आए, राइट? कि हमारे लिए वो मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के वो मार खाने से, कोड़े खाने से, लहू बहाने से हम बचाए जाए। जो भी हम प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी पे, मारे जाने पे, गाड़े जाने पे और तीसरे दिन फिर से जी उठने पे विश्वास करेंगे, हम नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पर विश्वास करना ही काफी नहीं है, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आके क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आके सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कह पाए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। वैसे ही हम कुछ क्वालिटीज प्रभु यीशु मसीह की देखेंगे जो आज हमें अपनी लाइफ में एडॉप्ट करने की बहुत नीड है, अप्लाई करने की बहुत नीड है, जिससे हम पिता परमेश्वर के नजरों में वो प्रीशियस, वो प्लीजिंग चाइल्ड जैसे बनने पाए। हमारे मन में आता है ना, जब हम वचन पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो वैसे ही वो वचन पढ़ के हमारे मन में क्या आता है कि काश पिता परमेश्वर मेरे लिए भी ऐसे बोलते, मैं भी पिता परमेश्वर के लिए वो प्लीजिंग चाइल्ड बनूं, कि वो भी पिता परमेश्वर मुझसे भी, मैं भी उनकी प्रिय बनूं, ताकि पिता मेरे लिए भी बोले कि ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरी प्रिय बेटी है, जिससे आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हम चाहते हैं। कहीं ना कहीं इतने साल जब हम मसीह में हैं, कभी ना कभी तो हमारे माइंड में ये ख्याल आया होगा ना कि पिता परमेश्वर हमारे लिए कहे कि ये मेरी प्रिय बेटी है, आज मैं इससे प्रसन्न हूँ। अपना नाम लेके हम बोल सकते हैं कि यस निकिता, पिता परमेश्वर कहे कि निकिता मेरी प्रिय बेटी है, इससे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये मुझे प्रसन्न करने वाली मेरी बेटी है, ये मेरे मन के बहुत करीब है। ऐसा हम सब चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसी क्वालिटीज भी तो अडॉप्ट करनी है।
हम प्रभु यीशु मसीह जैसे 100% तो नहीं हो सकते, बट हम, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो वैसे हम एकदम प्रभु यीशु मसीह जैसे पवित्र जीवन तो नहीं जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, या पिता की इच्छा को हर समय पूरा करने के लिए हम तत्पर नहीं रहते हैं, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं कि हम पिता को बोल पाए, नहीं पिता मैंने ट्राई किया और मैं वो सब 100% अपनी ओर से मैं वो 100% कोशिश की मैंने पिता कि मैं आपको प्रसन्न करूं। तो उसके लिए हम कुछ क्वालिटीज प्रभु यीशु मसीह के देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वालिटी है ओबीडियंट, आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञा में रहते थे, आज्ञाकारिता में रहते थे। वो स्वर्ग के प्रभु हैं, वो स्वर्ग से आए हुए पिता परमेश्वर के साथ हमेशा रहने वाले वो प्रभु जब मनुष्य रूप में आए, तो उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुछ ऐसे नहीं समझा कि मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, बट वो पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हमेशा रहा, 100% रहा प्रभु यीशु मसीह, राइट। तो फिलिपियों का 2:8 में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मनुष्य की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली। क्रूस की मृत्यु हम जानते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, कैसे कीले ठोके गए, कैसे उनको उनके माथे पर सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को मुंह पे थूका गया, कितने एक्सट्रीम लेवल पे प्रभु यीशु मसीह ने वो पेन सहा होगा कि जिंदा आदमी के शरीर पे वो कीले ठोके गए। इतना तक हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहा। क्यों? क्योंकि ये पिता की आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह को। पिता चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो पिता का प्रिय पुत्र है वो मनुष्यों के लिए कुर्बान हो जाए ताकि मनुष्य नाश न हो। तो पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए ही वो प्रभु यीशु मसीह ने किया ना, क्योंकि ये पिता की आज्ञा थी। और प्रभु यीशु मसीह 100% ओबीडियंट रहे और पिता की आज्ञा को पूरा किए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाने वाला था तो वो उस टाइम पे भी, उसके एक रात पहले भी क्या बोल रहे थे, वो मन में व्याकुल थे, क्योंकि वो तो शरीर में थे ना, बट वो मन में व्याकुल थे। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि हे पिता, यदि आप चाहो तो ये प्याला मेरे ऊपर से दूर करो, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। ये जानते हुए भी कि प्रभु ये जानते थे कि क्रूस पर उनको मारा जाएगा, उनको इतना गंदी तरह से मारा जाएगा, इतना पेनफुल उसको डेथ दिया जाएगा, वो ऑलरेडी प्रभु को पता था। उनका मन व्याकुल हो गया कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो वो पिता को क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे पिता, यदि आप चाहो तो ये प्याला मुझसे दूर करो, बट फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, राइट। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो आज हम इतना, परमेश्वर पिता हमसे नहीं कहता कि तू कोड़े खा, तू ये कर वो कर, इतना हमें टेस्टिंग्स ट्रायल्स नहीं आए हैं हमारे लाइफ में, बट परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ हमसे ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करें और उसके अनुसार जीने के लिए हम कोशिश करें। ये इजी है, एटलीस्ट उससे तो इजी है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मौत सही, फिर भी वो आज्ञाकारिता में ही रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया, पिता परमेश्वर की आज्ञा में ही रहे, वो शून्य हो गए। तो आज पिता परमेश्वर हमें बोलते हैं कि मेरी आज्ञाओं पर चलो। क्यों? हमारी भलाई के लिए ना। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं, हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमारी भलाई के लिए हमें ये शिक्षाएं दी हैं, ताकि हम इन शिक्षाओं पर चल के पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहें और आज्ञाकारिता में रह के हम परमेश्वर को मनभावने रहें, ताकि वो प्रतिफल पाए जो परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों के लिए रखा है। आमेन। और दूसरा हम क्वालिटी देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के टुवर्ड्स थैंकफुल था।
धन्यवादी नेचर होना बहुत जरूरी है। इफिसियों का 5:20 में लिखा हुआ है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किसके नाम से? हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कब करते रहो? लिखा हुआ है सदा सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। आज हम मसीह लोग ऐसे होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई, हमारे जीवन में वो मिरेकल्स हुए, वो ब्लेसिंग्स मिली, तो पिता परमेश्वर धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो, हम थैंकफुल होते हैं। पिता धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। पिता धन्यवाद, आपने मुझे इस मुसीबत में से निकाला। पिता धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे कर्जों को चुकता कर दिया और मुझे फाइनेंशियली ब्लेस किया। राइट, हम इन बातों का धन्यवाद देते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है सदा सब बातों में। मसीह लोग हम गाना गाते हैं ना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, गाते हैं ना ये गाना। तो क्या हम ये गाने के अनुसार वो करते हैं कि कुछ मिले या ना मिले फिर भी परमेश्वर आपको धन्यवाद, फिर भी परमेश्वर आप धन्य हो क्योंकि आपने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान किया, मेरे पापों से मुझे क्षमा दी, आपने मुझे एटर्नल लाइफ दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पिता धन्यवाद। हर सिचुएशन में धन्यवाद करना है हमें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, हमारे हर एक काम पूरे हो रहे हैं प्रार्थना करने के द्वारा, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, सिर्फ तभी हमें धन्यवाद नहीं करना है, पर हमें सदा सब बातों के लिए धन्यवाद देना है। हमारे टेस्टिंग्स एंड ट्रायल्स में धन्यवाद देना है। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, विश्वास में, आत्मा में, आत्मिक रीति से बढ़ने के बाद हमारे ऊपर जो टेस्टिंग्स एंड ट्रायल्स आते हैं, लोग नाना प्रकार की बुरी बातें करते हैं हमारे लिए, या तो हम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं कि प्रभु देखना चाहता है कि हम इस सिचुएशन में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कभी प्रेयर का आंसर आना बंद हो गया, क्या हम धन्यवाद देते हैं? हर समय धन्यवाद देना है। सिर्फ कुछ मिलता है, सब अच्छा होता है उस टाइम पे ही नहीं, जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, जब हमारे काम रुके हुए होते हैं, उस काम में भी, उस समय में भी, जब हम ऐसी दुख वाली सिचुएशंस में होते हैं, उस समय में भी हमें कहना है पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, आपने मुझे चुन लिया, धन्यवाद, आपने मुझे एटर्नल लाइफ दिया है, आपने मेरे पापों को क्षमा किया है, तो ये सब चीजें आप क्यों न दोगे? अगर प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आ रहा है पिता, इसमें भी कोई मेरे लिए भलाई है। पिता आप मेरी चिंता करते हो, आप हर एक सही चीज मुझे देना चाहते हो। तो ऑलवेज बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन एंड ऑल द टाइम। हमें हर टाइम धन्यवादी रहना बहुत जरूरी है। हमें हर समय धन्यवाद करना है परमेश्वर का, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, खुशी में, दुख में, टेस्टिंग्स में, ट्रायल्स में, ब्लेसिंग्स में, एवरी टाइम बी थैंकफुल टू गॉड। आमेन। जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, ओबीडियंट थे, थैंकफुल थे। और तीसरी क्वालिटी हम प्रभु यीशु मसीह की देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही हम्बल थे। हम्बल योरसेल्फ। कितना हम्बल थे प्रभु यीशु मसीह कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। इतने हम्बल थे प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को श्राप नहीं दिया, गाली के बदले गाली नहीं दी। जब प्रभु यीशु मसीह को थूका गया, प्रभु यीशु मसीह ने बैड वर्ड्स यूज नहीं किए। हम वचन पढ़ेंगे फिलिपियों का 2:6 में, जहाँ पे लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य किया और और दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप होने को अपने वश में रखने की चीज नहीं समझी और प्रभु यीशु मसीह ने खुद को शून्य किया। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर के बेटे हैं। स्वर्ग में वो परमेश्वर के साथ रहते थे और अभी भी रहते हैं रिजरेक्शन के बाद। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किए ना, तब उन्होंने
अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होने का वो एक स्टेटस नहीं दिया, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद को शून्य किया, खुद को इतना हम्बल किया कि क्रूज की मृत्यु तक भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने इतने शून्य हुए। जब प्रभु यीशु मसीह के कपड़े निकाले गए, उन कपड़ों को बांटा गया, प्रभु यीशु मसीह का बातें बोल के इंसल्ट किया गया, हंसा गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, धिक्कारा गया। क्रूस पर वो कीले खाए प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब से पैदा हुए हैं वरना मरने तक पवित्र जीवन ही जिया मनुष्य के रूप में। ऐसी कोई बुरी बात, कोई गाली, कोई श्राप, कोई बैड वर्ड प्रभु के मुंह से नहीं निकला था, कभी नहीं निकला था। वरना जो सता रहे थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया गलती ना होने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भाई इतना सब सहन करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पिता परमेश्वर इन लोगों को क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमें कोई कुछ बोल देता है, गलती हो तो भी या गलती ना हो तो भी, अगर कोई हमें कुछ बोल देता है, हमारी कोई गलती निकाल देता है, तो बस हम अपने रूप में आ जाते हैं। इसने मुझे ऐसे बोला कैसे, राइट? ऐसे करते हैं ना हम। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने खुद को शून्य किया। हमें शून्य करना है अपने आप को कि हम वचन में, हमें कलीसिया जाते हैं, हम कुछ सेवकाई करते हैं, किसी के लिए हमने प्रेयर किया, हम वर्शिप लीडर्स हैं, वर्शिपर्स हैं, हम वचन के प्रचारक हैं, हम कलीसिया में छोटे से बड़ी कोई ना कोई सेवा करते हैं, हम सुसमाचार प्रचारक हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसे गिफ्ट से भरा है, चंगाई का वरदान हुआ या एनीथिंग, तो हमें घमंड आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग के परमेश्वर के बेटे हैं, प्रभु हैं वो, फिर भी घमंड नहीं किया। आज हमें कोई सेवकाई मिलती है, छोटी बड़ी कोई भी, तो हम इतना घमंड क्यों करते हैं? हम हम्बल क्यों नहीं होते हैं? जितना हम हम्बल होंगे उतना परमेश्वर, क्योंकि वचन में, नीति वचन में लिखा है, महिमा से पहले नम्रता आती है। लिखा हुआ है महिमा से पहले नम्रता आती है और नाश से पहले घमंड आता है। तो अगर हमें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हम कुछ परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारे प्रेयर्स का आंसर आ रहा है, हम वचन प्रचार करते हैं, हम खुद को कुछ समझने लगते हैं, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी लीडर हूँ, मैं भी सेवा करती हूँ। नो, कभी कुछ हो गया, कभी किसी ने हमारा वचन सुन के आशीषें पाई, या क्या किसी ने कुछ कहा कि प्रभु आपको ब्लेस करे, तो क्या हाँ भाई मैं तो अब कुछ बन चुकी हूँ, मैं तो अभी वो हाई क्लास लोगों में आती हूँ। बट नो, हमें खुद को शून्य करना है, क्योंकि ये हमारी औकात नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कि परमेश्वर हमें खुद के राज्य में सेवकाई का अवसर दे रहे हैं। ये हम खुद का कोई टैलेंट नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर को टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के लिए हमेशा रेडी रहे। टैलेंट परमेश्वर के नजरों में, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, तो टैलेंट कुछ काम का नहीं है परमेश्वर के नजरों में, कुछ भी नहीं। हमें टैलेंटेड नहीं बनना है, हमें अवेलेबल बनना है और हमें अपने आप को हम्बल करना है। जितना हम हम्बल होंगे, परमेश्वर उतना अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह हम्बल हुए और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया भर के लोगों को बचाने के लिए वो इस्तेमाल किया, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो सोर्स बने जिनके द्वारा इंसान बचाया जाए। परमेश्वर ने हम्बलनेस देखा उनका, ये नहीं देखा कि उनमें घमंड था, वो हम्बल थे शरीर में रह के भी, दुनिया में रह के भी। वैसे ही हमें हम्बल बनना है। 4th पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा नेचर प्रभु यीशु मसीह के नेचर जैसा होना चाहिए, क्षमा करने वाला, नेचर ऑफ फॉरगिवनेस।
हमारा नेचर क्षमा करने वाला नेचर होना चाहिए, क्योंकि लूका का 23 का 34 में भी लिखा हुआ है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा मेरी गलती नहीं है फिर भी तुम मार रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, कभी खुश नहीं रहोगे, ये वो एनीथिंग। कभी प्रभु यीशु मसीह ने एक्सट्रीम लेवल पर वो खून पूरा बॉडी में से पूरा खून पानी तक उनके बॉडी में से बह गया, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी तो गलती भी नहीं थी। बट यहाँ पे आज हमारी गलती होती है नहीं होती, हम क्षमा तो मांगते नहीं हैं, या किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ कर दिया, किसी का हमें हर्ट हुआ किसी की बातों का, तो हम क्षमा नहीं करते, हम वो मन में बिटरनेस रख के बैठते हैं। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं ना, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह में रह के पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए, प्रसन्न होने वाले हम बेटियां बेटे बन पाए। हमें तो प्लीजिंग चाइल्ड बनना है, हम तो चाहते हैं कि पिता परमेश्वर बोले कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, इससे मैं आज बहुत खुश हूँ, ये मेरे मन के करीब है, मेरे मन को खुश करने वाली है। हम तो ये चाहते हैं, बट हमें वो क्वालिटीज हैं ही नहीं। अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम क्षमा की अपेक्षा परमेश्वर से कैसे कर सकते हैं। जब हम गलती करते हैं, हम बोलते हैं ना पिता हमें क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, रिपेंट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, चेलों को कैसे सिखाया, जहाँ पे लिखा हुआ है हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। उसमें क्या है, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम परमेश्वर को ऐसे बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि परमेश्वर से क्षमा मांगना है और दूसरों को भी हमें क्षमा करना है। तो आज हम परमेश्वर से तो हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, पिता हमें क्षमा करो, पर क्या हम दूसरों के अपराधों को जो उन्होंने हमारे विरुद्ध किए हैं उनको क्षमा करते हैं, कि हम उनके लिए मन में रख के बैठते हैं बिटरनेस, कहीं ना कहीं वो नफरत का नेचर। बट हमें क्षमा करना है, प्रभु यीशु मसीह का क्वालिटी है क्षमा करना, हमें भी वो क्वालिटी अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। और हमें भी आज से कोई हमारे विरुद्ध बुरा करता है, हमें क्षमा करना है। हार्ड है, मेरे लिए भी बहुत हार्ड है, हमारे लिए बहुत हार्ड है क्षमा करना, बट हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से वो मदद मांगेंगे ना कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बनाओ, हमें क्षमा करने वाला वो स्वभाव दो, वो हृदय दो, ताकि हम अपने विरोधियों को हृदय से क्षमा करने पाए। तो डेफिनेटली होगा, इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। सिर्फ हमें इच्छा रखनी है कि हमें परमेश्वर के इन आज्ञाओं पर चलना है, कि हमें फॉरगिवनेस का नेचर हमारे अंदर होना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट आज के लिए हम देखेंगे कि पवित्रता परमेश्वर के नजरों में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक क्वालिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है पवित्रता। हमें पवित्र होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे। लिखा हुआ है जैसे तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र है। हमें पवित्र बनना है, हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं भाई, तो हमें तो पवित्र बनना ही होगा। लोग हमें देख के बोलने चाहिए ये तो पहले ऐसे नहीं थी, इसका स्वभाव तो बहुत ही गंदा था, ये तो गालियां देती थी, ये तो बुरी आदतों में थी, ये व्यभिचार करता था, ये दारू पीता था, ये जुआ खेलता था, ये हर एक वो गलत काम करता था। बट आज तो ये पवित्र तक, इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। हम में से प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाते हैं, तो हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह का वो नेचर दिखना चाहिए, वो पवित्रता दिखनी चाहिए। हर एक बुराई से हमें बैर रखना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बुराई से बैर रखा और पवित्र जीवन जिया और आज्ञाकारिता में रहा, वैसे ही हमें भी करना है। 1 पीटर 1 का 15-16 वर्स में लिखा हुआ है, जैसे कि हम पढ़ेंगे 1 पीटर का 15 और 16, जिसमें लिखा हुआ है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो।
अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में, सिर्फ दिखाने के लिए पवित्र नहीं बनना है। सफेद कपड़ा पहना, व्हाइट ड्रेस पहना, भाई मैं कलीसिया जाती हूँ, सर पे दुपट्टा रखा, मैं तो बहुत पवित्र हूँ। सर पे दुपट्टा रखना, व्हाइट क्लोथ्स पहनना, इससे कोई पवित्र नहीं होता। अपने सारे चाल चलन से पवित्र होना है। हमारे बोलने के द्वारा हमें पवित्र बातें करनी है, हमारे सोचने के द्वारा हमें पवित्र सोच रखनी है। हमारे काम पवित्रता के काम होने चाहिए जिसमें कोई पाप ना हो। आत्मिक रीति से नहीं, सिर्फ आत्मिक रीति से हमें पवित्र नहीं होना है, हमें शारीरिक रीति से डे टू डे लाइफ में डीड्स करते हुए, हम ऑफिस जाते हैं, हम संगति करते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं। फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में तो बहुत सारी पाप होते रहते हैं, गालियों के द्वारा, मस्ती मजाक के द्वारा, नॉनवेज जोक्स के द्वारा, एनीथिंग। सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। ना सिर्फ कलीसिया में पवित्र बनना है वचन सुनने के टाइम पे या 2 घंटे, वो संडे टू संडे, सिर्फ संडे को पवित्र नहीं बनना है। हमें हर एक पल, हर एक मिनट हमें पवित्र जीवन जीना है। हार्ड है वो, अंडरस्टैंड, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हमें इच्छा रखनी है, हमें प्रेयर करनी है। तो हम इन वचनों के द्वारा, जैसे कि हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के ओबीडियंट था, आज्ञाकारिता में था। थैंकफुल नेचर हमें रखना है, सेकंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी है, हमें अपने आप को हम्बल करना है। जब हमें सक्सेस मिलता है, फाइनेंशियली ब्लेस्ड होते हैं, प्रोफेशनली ब्लेस्ड होते हैं, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होते हैं, तो हमें हम्बल होना है। जितना ज्यादा हम ब्लेस्ड होते हैं उतना ज्यादा हमें हम्बल होते जाना है और खुद को शून्य करना, ताकि हमारे द्वारा लोगों को प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह दिखे। फोर्थ नेचर है नेचर ऑफ फॉरगिवनेस। हमें क्षमा करना सीखना है। क्षमा करो, क्षमा मांगो और बात को उधर ही खत्म करो। मन में बिटरनेस रखने से कुछ नहीं होगा। और फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रभु यीशु मसीह तो पूरा का पूरा क्वालिटीज से भरे हुए हैं, बट हमने जो ये 5 क्वालिटीज प्रभु यीशु मसीह की देखी, उसमें होलीनेस भी आता है। हमें होली रहना है, हमें पवित्र रहना है, हमें हर समय पवित्र रहना है, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। तो आइए हम सब प्रेयर करें कि प्रभु यीशु मसीह इन बातों के द्वारा हमें, इन नेचर्स के द्वारा, इन क्वालिटीज के द्वारा ब्लेस करे, ताकि हम ये क्वालिटीज अपने जीवन में एडॉप्ट करें, कि हम कह पाए कि हाँ परमेश्वर, मैं ट्राई कर रही हूँ, देखो मैं ओबीडियंट हूँ आपके, आपने कहा है ये करो, ये कर रही हूँ मैं, ये आपने मना किया, देखो पिता परमेश्वर मैं नहीं कर रही हूँ। अभी तो आप खुश हो ना। हमें परमेश्वर से कन्वर्सेशन करना है, बोलना है। जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए हमें हेल्प लेनी है। पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो आइए हम प्रेयर करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन समय के लिए, इन वचनों के लिए। पिता, आप चाहते हो जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रिय पुत्र कहा और प्लीजिंग चाइल्ड हो के प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे, वैसे ही पिता आप चाहते हो हम भी आपके प्लीजिंग चाइल्ड बने, क्योंकि हम आपकी नजरों में तो मेरे परमेश्वर प्रीशियस हैं, कीमती हैं, पर हम आपको कहीं ना कहीं प्लीज नहीं कर पाते, प्रसन्न नहीं कर पाते हैं हम आपको। आज हम मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको प्रसन्न करने वाली भेंट के समान अपना जीवन आपके चरणों में, आपके सामने समर्पित करते हैं। हमारे प्राण, आत्मा और शरीर को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। आप हमें पवित्र जीवन जीना सिखाओ, आप हमें होलीनेस में रहना सिखाओ। आपके वचन के जल के स्नान के द्वारा धो के हमें शुद्ध और पवित्र करो, और हमें ऐसा हृदय दो ताकि हम हमेशा पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखें। हमें हम्बल बनाओ मेरे परमेश्वर पिता, हमें हम्बल बनाओ। खुदावन राज, हमें स्वभाव ऐसा दो ताकि हम सबको क्षमा करने वाले, हम अपने सताने वालों को क्षमा करें, हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, उनसे प्रेम रखें। ऐसा हमें स्वभाव दो मेरे परमेश्वर। हम आज्ञाकारिता में रहें, क्योंकि आपकी यही आज्ञा है कि पिता परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। पिता,
ऐसी मेरी परमेश्वर हर एक उन आज्ञाओं पर हम चलने पाए मेरे पिता। हम हमेशा हर एक सुख दुख में, हर एक अच्छे बुरे दिन में आपको धन्यवादी आपके बेटे के समान आपके सम्मुख रहे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन राजा ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। आप अपनी भली योजना के अनुसार, भली इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कीजिए, ताकि पिता हम वो फल लाएं जिससे आप हमें कहो कि ये मेरी प्रिय बेटी, ये मेरा प्रिय बेटा है, इससे आज मैं बहुत खुश हूँ। खुदावन आप ऐसा करने जा रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने भी मन में इच्छा रखी है कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा, परमेश्वर की प्रिय बेटी होके रहूं, खुदा आप उनके मन के अनुसार मेरे परमेश्वर उनके लिए उपाय कीजिए, उनके लिए वो आशीषें दीजिए, ताकि वो स्ट्रेंथ दीजिए, ताकि हम सब आपके प्रिय बच्चे बन के आपके सम्मुख हमेशा बने रहें। खुदावन धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता और मदद से करते हैं। कबूल कीजिए हमारे पिता। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।